अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या सरकार उन वेबसाइटों से बौखलाई हुई है जिस पर उनकी आलोचना होती है। आज हमारे वीडियो का टॉपिक ही यही है कि क्या सरकार उन वेबसाइटों से बौखलाई हुई है जिस पर उनकी आलोचनाएं होती हैं। तो हम इस वीडियो की शुरुआत दो सवालों से करेंगे। क्या सरकार उन सारी वेबसाइटों पर लगाम कसना चाहती है जिस पर उसकी आलोचनाएं होती हैं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या वह चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे दिशा निर्देश जारी करे जिसके बल पर सरकार उन वेबसाइटों पर शिकंजा कस सके जिस पर उसकी आलोचनाएं होती हैं। ये दो सवाल हैं और हमें ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा ही चाहती है कि जो बचा खुचा रास्ता है उसकी आलोचना करने का, उससे जो गलत काम होते हैं उसकी जो आलोचनाएं होती हैं, जिन वेबसाइटों पर बचा खुचा रास्ता उसकी आलोचना का जो बचा हुआ है अभी, सरकार उन पर शिकंजा कसना चाहती है। केंद्र सरकार ने सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया उससे तो यही साबित होता है कि केंद्र सरकार उन वेबसाइटों पर शिकंजा कसना चाहती है जिससे पर उनकी आलोचनाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने जो कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है उसमें ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अभी कोई भी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता है तो संसद पर छोड़ दिया जाए, संसद इस मामले को सुलझा लेगी। लेकिन अगर मीडिया पर दिशा निर्देश जारी करना ही है, अगर मीडिया पर शिकंजा कसना ही है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया पर दिशा निर्देश जारी किया जाए और डिजिटल मीडिया के पर शिकंजा कसा जाए। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें यही लिखा हुआ है। केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने की बात कहते हुए ये भी कहा है कि डिजिटल मीडिया आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देता है और नफरत फैलाता है। केंद्र सरकार ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से। सोचिए कि डिजिटल मीडिया जिस पर अभी सरकार की कुछ आलोचनाएं होती हैं और सही आलोचनाएं होती हैं और सही बातें कही जाती हैं, जब सरकार पर आलोचना ही बंद हो जाएंगी, जब सरकार पर आलोचना करने वाले सबको बैन कर दिया जाएगा, तो आखिर डेमोक्रेसी क्या बची, फिर आखिर लोकतंत्र क्या बचा, फिर इंडिपेंडेंस क्या हुआ हमारे देश का, और फिर यहाँ पे जो पब्लिक का हक है वो हक छीन लिया जाएगा जब उससे, तो फिर बचा क्या हमारे देश में। इस मुद्दे पर यानी मीडिया पर जो दिशा निर्देश जारी करने पर केंद्र सरकार ने दो हलफनामे दायर किए सुप्रीम कोर्ट में, और पहले हलफनामे में उसने ये कहा था कि अगर मीडिया पर दिशा निर्देश जारी करना ही है सुप्रीम कोर्ट को तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया पर दिशा निर्देश जारी करे और डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसे, क्योंकि वह आतंकवाद और नफरत फैलाता है और हिंसा फैलाता है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुदर्शन टीवी पर जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिहाद के नाम से, यूपीएससी जिहाद के नाम से, उस कार्यक्रम पर बैन लगा दिया है और ये कहते हुए बैन लगाया गया कि इसमें एक धार्मिक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। इसके पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मीडिया पर भी कुछ नियम लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको खुलेआम छोड़ देना चाहिए, और वो जैसी आजकल चर्चाएं कर रहे हैं वह एक चिंता का विषय है। लेकिन इसके उलट केंद्र सरकार ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिंता का विषय नहीं है बल्कि डिजिटल मीडिया चिंता का विषय बना हुआ है। आज जो हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया पर कोई अंकुश नहीं है। जहरीले नफरत फैलाने के अलावा यह हिंसा यहाँ तक कि आतंकवाद के लिए लोगों को उकसाता है, लोगों और संस्थानों की छवि खराब करने की क्षमता रखता है। दरअसल यह सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में ये कहा है कि डिजिटल मीडिया आज हिंसा फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, जबकि आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है। फैक्ट यही है कि जो भी आज टेलीविज़न मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सब नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और जिससे सारी पब्लिक का नुकसान है। और आज हमारे देश को बांटने का अगर कोई काम कर रहा है, आज अगर हमारे देश को लड़ाने का कोई काम कर रहा है तो यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यही टेलीविज़न मीडिया है जो आज हमारे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि कोर्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहती है तो उसे डिजिटल मीडिया जैसे कि वेब मैगजीन, वेब आधारित न्यूज़ चैनल और वेब आधारित अखबार उसके प्रति करना चाहिए, क्योंकि उनकी पहुंच ज़्यादा है और वो पूरी तरह अनियंत्रित है और जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। सरकार की मंशा साफ दिख रही है, वो टेलीविज़न चैनलों को बचाना चाह रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बचाना चाह रही है, क्योंकि ज़्यादातर चैनल उसके चापलूस हैं और उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, यानी कि सरकार के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं बहुत सारे चैनल जो टेलीविज़न चैनल हैं और जो सरकार के चापलूस है। इसलिए सरकार उन चैनलों को बचाना चाह रही है।
लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो लिमिटेड साधन होने के बावजूद सरकार की आलोचनाएं करती रहती हैं और सरकार की नाकामियों को लिखती रहती हैं, लेकिन सरकार को यह पसंद नहीं आता। सरकार की मंशा पर गहरे सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने जहां एक तरफ सुदर्शन न्यूज चैनल यूपीएससी जिहाद के नाम से जो एक कार्यक्रम चला रहा था उस पर रोक लगा दी है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, जिसमें आप यूपीएससी जिहाद जो कार्यक्रम चला रहे थे जिसमें आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। कोर्ट ने ये कहकर इस पर रोक लगा दी है कि आप किसी एक विशेष धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच केंद्र सरकार से ये जानने की कोशिश की कि आखिर मीडिया, खासकर टीवी मीडिया, जिस पर चल रहे कार्यक्रमों के दौरान धर्म और किसी एक विशेष समुदाय पर बातचीत का जो दायरा है वो लिमिटेड होना चाहिए। वो एक दायरा होना चाहिए जिस दायरे के बाहर अगर कोई टीवी चैनल जाए तो उस पर लगाम कसी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो धर्म की बातें होती है टीवी चैनलों पर और जो किसी खास समुदाय को टारगेट बनाया जाता है उस पर लिमिट होनी चाहिए। उस लिमिट को कोई क्रॉस ना करे और जिससे हमारा देश बचा रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मीडिया को किसी भी तरह के कार्यक्रम चलाने पर बेलगाम नहीं छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद वाले कार्यक्रम को विषैला और देश को बांटने वाला करार दिया था। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि मीडिया को किसी भी तरह से बेलगाम नहीं छोड़ देना चाहिए। मीडिया को उतनी ही आज़ादी हासिल है जितनी देश के नागरिक को, यानी जितनी आम जनता को आज़ादी हासिल है उतनी ही मीडिया को आज़ादी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि यूपीएससी में बैठने वाले मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं यह कहना बिल्कुल गलत है कि उनको किसी भी सब्जेक्ट को और एज को चुनने का क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि सुदर्शन टीवी ने ये कहा था कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई दूसरा क्राइटेरिया है और हिंदू स्टूडेंट्स के लिए दूसरा क्राइटेरिया है। सुदर्शन टीवी ने ये कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इस बात को नकार दिया कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को एक सब्जेक्ट को चुनने का क्राइटेरिया अलग है। यह बात तथ्य के आधार पर बिल्कुल गलत साबित होती है। लेकिन सरकार सुदर्शन चैनल को बचाने की कोशिश कर रही है और वह डिजिटल मीडिया को निशाना बना रही है। तो दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं कि सुदर्शन टीवी ऐसा कार्यक्रम चलाए जिस यूपीएससी जिहाद के नाम से, जिससे हमारे देश में बंटवारा हो और जिससे किसी खास धर्म को टारगेट किया जाए? अगर उसको ऐसा कार्यक्रम चलाने की इजाज़त दे देनी चाहिए तो हमारा देश आज टुकड़ों में बंट जाएगा और हमें यूपीएससी पर इल्ज़ाम लगाना पड़ जाएगा कि यूपीएससी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है स्टूडेंट्स के साथ और ऐसा भेदभाव करता है जो हमारे देश का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम कराती है, उसके ऊपर हमें इल्ज़ाम लगाना पड़ जाएगा। तो आपकी राय क्या है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR Facts को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।